हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। सभी छोटे बड़े को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और यहाँ शुरुआत हो रही है सुबह मॉर्निंग से मेरे कपड़े धुलने से। आप देख ही सकते हो, सुबह सुबह मैंने मशीन लगा लिया है। इस टाइम बज रहे थे गाइस सवा छः साढ़े छः का टाइम था जब मैंने मशीन लगाई थी। और उसके बाद जो सब्ज़ी ला रखी थी तो मैंने सोचा उसे फटाफट लगा लेते हैं। यहाँ पर ये सब्ज़ी आ गई थी, अरबी वगैरह आ गया था, घिया आ गया था, कद्दू आ गया था, तोरी आ गई थी। और साथ के साथ यहाँ पर मैंने लस्सी भी मंगाई थी जो कि मुझे पीनी थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अपना हैंड वॉश, जो कि आप देख सकते हो दोनों बॉटल्स खाली हो गई है। और एक गाइस इतना अमेजिंग हैंड वॉश है, मैं इसके तो क्या ही कहूँ। मैं जब से इसे यूज़ करने लगी हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई और हैंड वॉश यूज़ भी करूँगी अब। हाँ, ये नहीं मिला तो मजबूरन मुझे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। अगर जब तक ये मिलेगा तब तक मैं यही हैंड वॉश यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मात्र 10 रुपये में एक बॉटल हैंड वॉश बन जाती है गाइस, आप देख सकते हो। नहीं तो हैंड वॉश इतने इतने बड़े ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, कभी 40, कभी 60, कभी 70, कभी तो उससे भी ज़्यादा। और ये जो हैंड वॉश है ना मेरा, ये तो मेरा ऑरिफ्लेम का है, जिस कंपनी में मैं काम करती थी। आई थिंक 485 रुपये का ये मेरा हैंड वॉश था। देखिए, हाथ धोने से मतलब है, बस चीज़ ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो ये थोड़ा ऑर्गेनिक ही है। तो ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है जब मैं इसको बना लेती हूँ ना। और मैं आपको भी दिखाऊंगी बना करके, ये देख सकते हो। मतलब 20 रुपये मात्र से 2 आपके हैंड वॉश बन गए हैं, इतने कि आपके 10 से 15 दिन ईज़िली चल जाएंगे। अगर आपके घर में कम सदस्य है तो उससे भी ज़्यादा चल जाएंगे। हमारे 15 से 20 दिन ये चलता ही चलता है। और उसके बाद जो राशन में दिखाया था आ गया था, उसमें से जो जो हमें यूज़ करना रहेगा हम निकालते रहेंगे। और क्योंकि अभी सामान मैं लगाऊंगी थोड़ी फुर्सत से, अभी मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। मैं यहाँ ढूंढ रही थी अपना फेस वॉश की, जो मैंने मंगवाया था वो अभी मुझे दिख ही नहीं रहा था। मैंने सोचा चलो बाद में इसमें से ढूंढ लेंगे जो भी रहेगा। बाकी जो भी इसमें से मसाले वगैरह मुझे निकालने थे वो मैं निकाल चुकी हूँ। और सॉस वगैरह भी मैंने मंगा ली थी, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था मेरी सॉस वगैरह। बेसन है, सारी चीज़ें हैं, जितना भी जो भी किचन में सामान लगता है वो। और यहाँ मैंने धूप मंगाई है, ये आप देख सकते हो। 4 फ्रेगरेंस बोली थी, 3 ही दी है, 2 पैक सेम दे दिए। नहीं होगा शायद उनके पास दूसरा। एक मंगाया है मैंने ये जो रात की रानी है, ये फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी तो मैंने सोचा चलो इसको मंदिर में ही रख लेते हैं। ऋतिक रोशन छपा हुआ है इस पर पूजा घर में ऋतिक रोशन बैठेगा। चलो कोई नहीं, वो भी बैठेगा, चलो बैठ जाने दो। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं मौसम दिखाने आपको। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत सा मौसम हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे ना बारिश वाला मौसम हो गया था, बट बारिश ना आ ही नहीं रही थी। तो हमने सोचा चलो खिड़की पे बैठ के ही थोड़े नज़ारे ले लेते हैं हवा के, बारिश के, जो भी मौसम है। कभी कभी अच्छा लगता है ना इस तरीके से बैठना, इस ऐसे मौसम में चाय पीना, तो ये सब चीज़ें। और यहाँ प्याज लहसुन वगैरह मैंने छिल लिए थे। और यहाँ बनाने वाले हम छोले, जो रात को मैंने भिगो दिए थे ना, आपको दिखाए थे कि बनाएंगे नेक्स्ट डे, तो ये वही बनाने की तैयारी हम लोग की चल रही है। मसाले मैंने हैं उसको भिगो के रख दिए हैं। मसालों को भिगो कर रखने से ना उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। प्याज भी मेरी चॉप हो गई है। और यहाँ पे छोले रखे हैं मैंने बॉईल करने के लिए, साथ के साथ मैंने चढ़ा दिए चावल जो कि बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलपेपर भी कितना प्यारा लग रहा है पीछे लगा हुआ। मंदिर वगैरह से हो आई हूँ, आज फ्री हो गई हूँ मंदिर से आकर के। और आज एक चीज़ हुई, आज मंदिर में क्या हुआ ना यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आता गलती आगे वाले की होती है कि पीछे वाले की। आप मुझे बताना, अगर हम एक्टिवा चला रहे हैं तो गलती पीछे वाले की होगी ना, अगर पीछे वाला ठोकेगा, या मेरी गलती होगी। मेरी तो पीछे आके नहीं है, ऐसे ही हो रहा है 2 दिन से। मतलब कि मैं चलाती हूँ पीछे से आके ठोक देते हैं। अरे भैया, मैं मैक्सिमम स्पीड में चलाती हूँ, तुम्हें इतनी क्या आफत है जो तुम पीछे से ठोक रहे हो? शुक्र करो बच गए। तो एकदम से बैलेंस चला गया। और नूर क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर पे बैठती है तो वो मुझे ना स्पेस नहीं देती, जिससे कि मैं पूरा अच्छे से एक्टिवा को ना मोड़ पाऊँ। मैंने पैर नहीं लगाया तो मैं कोशिश कर रही थी ऐसे ही मोड़ लूँगी, बट मोड़ी नहीं। चलो टच वुड, कि बच गए, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी। बस मंदिर से आ गई, कपड़े वगैरह कर लिए चेंज, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी क्या हुआ था ना, इन्वर्टर बिल्कुल ही बंद हो गया था। इन्वर्टर का जो पानी होता है ना वो गाइस ख़त्म हो गया था। तो बस वही डाला है अभी इन्वर्टर के अंदर, क्योंकि अभी लाइट चली गई नहीं थी ना, तो तो इन्वर्टर की लाइट भी बंद हो गई थी। बस अभी बनाने आई हूँ मैं चाय। अब यहाँ चढ़ गई है मेरी चाय। और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ आज एक ख़ास चीज़। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ हलवा। आज बनेगा देसी घी में बेसन का हलवा। बड़े दिन हो गए वो भी बेसन का हलवा नहीं खाया, तो बनाएंगे आज बेसन का हलवा देसी घी में। थोड़ा सा बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि नूर भी नहीं है, तो बस बनाते हैं फिर दिखाते हैं आपको।
और यहाँ चाय जो है मेरी खौल गई है तो मैंने उसमें डाल दिया है दूध। आप देख सकते हो कितना सामान लगा है मेरे किचन टॉप पे। यार किचन टॉप मेरा छोटा सा है, मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब जब कभी बड़ा होगा तब करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। ज़्यादा नहीं बना रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंग 3 चम्मच मैंने बेसन लिया था और 4 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर ले रही हूँ देसी घी। तो इसको इसमें अच्छी तरीके से भूनना है और तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, इसकी खुशबू और कलर दोनों ही नहीं आ जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कंटिन्यूसली इसको चला रही हूँ, बिल्कुल भी रोकना नहीं है। और गैस आप देख सकते हो बिल्कुल सिम है मेरी, मैंने बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी पैन में आप हलवा बनाओगे ना उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। कोई भी चीज़ बनाते समय आपको पैन को गर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही पैन गर्म हुआ ना, मैंने जब बेसन डाला हल्का हल्का सा वो भुनना स्टार्ट हो गया था तभी से, और इस चम्मच से चिपक रहा था तो मैंने सोचा चलो ये वाला ले लेते हैं। सिलिकॉन का ये स्पैचुला है मेरे पास, इसमें बहुत अच्छे से जो है चीज़ें भुनी जाती हैं और चिपकता भी नहीं है साथ में। तो यहाँ पर मैं उससे अच्छे से भून रही हूँ, कम से कम 3 से 4 मिनट मैंने इसको तकरीबन भूना था कंटिन्यूसली। आप देखोगे भी कि मेरा हाथ ना बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है उसको भूनते हुए। उससे होगा कि अगर ज़रा सा बेसन है अगर वो भी लग जाएगा तो क्या ही बेसन का हलवा बनेगा ये। तो आप देख सकते हो उसको बार बार मैं लगा रही मतलब भून रही हूँ। तब तक भूनना है जब तक कि घी जो है बेसन को अलग ना कर दे, यानी कि बेसन और घी अलग अलग ना दिखने लगे। और उसके बाद मैंने बना लिया था झटपट से अपना हलवा। आप देख सकते हो कितना हलवा है, बस मन कर रहा था तो सोचा था इस ग्रेवी को दूर करना। बनने की पहचान यही है कि चम्मच में नहीं चिपकेगा क्योंकि देसी घी है वो नहीं चिपकने देगा। उसके बाद हम जो है खाना वाना हम लोग का हो गया था गाइस। और इस टाइम पे ना मैं लेट गई थी बिल्कुल कि भाई सोना ही सोना है मुझे, क्योंकि नूर के पापा गए थे शादी में। तो हम लोगों ने फटाफट खाना खाया और हम दोनों नूर और मैं लेट गए थे। फिर नूर के पापा का कॉल आ गया कि यार खाना बना दो। मैंने बोला यार तुम तो शादी में गए थे। बोले हाँ शादी में तो गया था बट खाना नहीं खा पाया वहाँ पे, लेकिन जिनके साथ भी गए थे भैया औरों के साथ, तो वो बस वो शगन वगैरह दे करके आ गए, खाना नहीं खाया। वहाँ लड़की की शादी होगी किसी, तो लड़की की शादी में लोग जाते हैं ना तो खाना नहीं खा के आते हैं, तो शगन देते हैं और वापस आ जाते हैं। तो फिर मुझे बोला कि फुलके बना दो। मैं उठी तो शुक्र करो आटा थोड़ा लगा हुआ था, तो मैंने फटाफट से जो है रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि जब आटा गूंदना होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। आप देख सकते हो मेरा ये जो मैं रोटी बना रही हूँ, और मैं पता नहीं क्या ही बोल रही थी, मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा है इस टाइम पे। और साइड में मैंने छोले गरम कर दिए हैं जो बनाए हुए थे मैंने, क्योंकि इसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। संडे के दिन हम छोले नहीं खाते हैं तो इसलिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, ये जो छोले हैं वो भी खाए जाएंगे। फिर मैं मिल रही हूँ आपको अगली मॉर्निंग, क्योंकि उसके बाद मैंने खाना वगैरह पैक करके दे दिया था और हम लोग सो गए थे। तो ये है मॉर्निंग का। इस टाइम पे मेरा जो है काम ऑलमोस्ट हो गया था, सफाई वगैरह मैं कर चुकी थी, चाय भी बन गई थी क्योंकि नूर को उठाऊँगी मैं। तो मैंने सोचा चलो अभी नूर को सो लेने देते हैं, क्योंकि कल से वो स्कूल जाएगी तो उसका लास्ट डे है ये इतनी देर सोने का, नहीं तो फिर बेचारी 6:30 बजे उठेगी ही उठेगी। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाना सुबह सुबह अगर नहा लो तो ठीक है, अगर डिले कर दो ना थोड़ा सा भी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मैंने ये चीज़ देखी है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा करके, और बाहर ना मौसम अच्छा हो रहा था, थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो रहा था। मैंने सोचा शायद बारिश आएगी। हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है, इतने बादल बनते हैं पर बारिश नहीं होती गाइस, पता नहीं क्यों। बट चलो जो भी है कि चलो ज़्यादा गर्मी होती है ना तो बारिश हो जाती है, तो उससे जो है ठीक हो जाता है थोड़ा सा वेदर। क्योंकि जो लोग कूलर में रहते हैं उन्हें पता है चिपचिपी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, और हम लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, उसके तो क्या ही कहने। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, आ गई हूँ नहा धो करके। तो सबसे पहले मैंने परफ्यूम लगाया है थोड़ा सा, क्योंकि इसके पापा लेकर आए थे तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं उसकी फ्रेगरेंस। तो अच्छी थी फ्रेगरेंस भी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं परफ्यूम वगैरह लगाती हूँ। अच्छी सी खुशबू, अच्छी सी वाइब आप में से आनी चाहिए, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ कुछ है अच्छा, है ना। अगर आपके अंदर से स्मेल आएगी, कई बार ऐसा होता है हम किसी कहीं जाते हैं स्मेल आती है ना खुद में से भी, तो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करते हैं। मैं रोज़ हमेशा कुछ ना कुछ लगाती हूँ। अगर परफ्यूम नहीं लगाती हूँ तो मैं यहाँ पर पाउडर लगा लेती हूँ। तो मैंने वाइल्ड स्टोन का पाउडर रखा हुआ है, इसकी स्मेल भी बहुत अमेजिंग है।
यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल लगा लिया, अपना रूटीन का जो भी मेरा सिंपल सा रहता है। एलोवेरा जेल लगाया, उसके बाद मैंने हल्का सा टैल्कम पाउडर लगाया है। ये मिंट वाला टैल्कम पाउडर है और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडक देता है फेस के ऊपर। और जो एक्स्ट्रा था मैं उसको इस तरह से ब्रश से हटा रही हूँ, क्योंकि वो हाथ से ना हटता ही नहीं है, कहीं से हट जाएगा, कहीं से लग जाएगा। तो उसके बाद लिपस्टिक लगा ली है, सिंदूर लगा लिया, और उसके बाद बिंदी लगा लेंगे और बढ़िया सा अच्छा सा रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद चलेंगे हम पूजा करने के लिए। सो गाइस, यहाँ पर पूजा करने के लिए मैं आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने मंदिर को जल का छींटा दे दिया, गंगा जल डाल करके तिलक कर लिया खुद को। और उसके बाद दीवा वगैरह लगाएंगे, जो भी बाती वगैरह लगानी रहती है, जो भी रोज़ का रूटीन रहता है, मैं आपको सेम वही चीज़ें कई बार दिखा देती हूँ। तो यही होता है डेली लाइफ में एक हाउसवाइफ के लिए, तो वही दिखाऊँगी। और जहाँ मैं जाती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोग को मैं दिखाती भी हूँ, जैसा भी जो भी रहता है। मेरा मानना ये है कि मैं ना घर में बैठ के वो चीज़ें नहीं दिखाऊँ जो बोरिंग लगे। थोड़ा मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ अच्छा सा दिखाती रहूँ आपको, जिससे कि आपका भी दिल लगा रहे। अब एक हाउसवाइफ घर में रहेगी तो वो घर की चीज़ें दिखाएगी। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। गड़बड़ हो जाती है कई बार बोलते बोलते, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ चाय पीने, पूजा हो गई है मेरी। और लड्डू बाबू को किसी ने पूछा था कि आपके मंदिर में लड्डू बाबू नहीं दिख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच इतना ध्यान से मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। मैं सोच ही रही थी कि किसी ने पूछा नहीं, शायद कोई ध्यान से देखता नहीं है, बट थैंक यू सो मच। मैं उनका नाम भी लूँगी, निशा रानी करके है कोई, इंदौर से। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके लड्डू बाबू नहीं दिख रहे हैं व्लॉग में, कहाँ हैं वो, मंदिर में दिखते नहीं। तो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब मैं मम्मी के घर रहने गई थी, और हमेशा ही गाइज होता है कि जब मैं मम्मी के घर जाती हूँ ना, वो रह जाते हैं वहाँ पर 10 से 15 दिन ऊपर। ये मोस्टली होता है और हम लोग जाते रहते हैं, बट उनको आने का मन नहीं होता, तो हम लोग भी उनको लेकर नहीं आते हैं। तो यहाँ ही ऐसा ही हुआ था, वहाँ पर वो गए हैं तो वो एक्स्ट्रा 10-20 दिन लगा कर आएंगे। कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मंथली प्रॉब्लम, तो मैं मंथली प्रॉब्लम में बिल्कुल भी उनकी सेवा नहीं करती हूँ, मैं उनको मम्मी के घर छोड़ देती हूँ। तो इसलिए मैंने वहाँ उनको छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में हम उनको जो है वो ले आएंगे मंदिर में, आपको वो बैठे हुए हैं नज़र आएंगे। तो यहाँ मैंने तोरी निकाल ली है फ्रिज में से, और उसको अच्छी तरीके से मैं वॉश कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने वॉश करके थोड़ी देर इसको रख दिया था, और मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी। और जब तक मैं चाय नहीं पीती ना पूजा करने के बाद, तब तक कुछ अच्छा सा नहीं लगता है। और ये मेरे जो टॉयज़ हैं वो गिर जाते हैं, सो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ थोड़ा सा मौसम, क्योंकि हवा अच्छी चलती है, मेरा पूरा घर बंद है, इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ऑक्सीजन लेने खिड़की में आना पड़ता है। जस्ट जोकिंग गाइज। तो यहाँ मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा था, मैं चेक कर रही थी बारिश आ रही है नहीं। इतना ब्राइटनेस लग रहा है देखने में जैसे सूरज निकल रहा है, बट सूरज इस टाइम नहीं निकला हुआ था, मौसम अच्छा हो रहा था। और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर, तो मेरे से रहा नहीं जा रहा था। नूर और नूर के पापा सो रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो नूर को उठा देते हैं। तो यहाँ उससे उठा रही हूँ मैं, वो उठ ही नहीं रही थी। कितने प्यारे लगते हैं छोटे बच्चे सोते हुए, मतलब इतना प्यार आता है। और जैसे ही उठते उतनी ही इनकी शैतानियाँ चालू हो जाती हैं, और इसकी तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। सब कहते हैं कि नूर बहुत समझदार है, बहुत मतलब शांत रहती है, बट कहीं जाती है तो उसको जो सिखाया वो ही करती है। बट जब घर में वो रहती है ना, तो पूरी मस्ती लगा कर रखती है, बिल्कुल भी मेरा मतलब मन उदास कभी करने ही नहीं देती, कुछ ना कुछ करती रहती है। आप देख सकते हो कितनी क्यूट लग रही है, नज़र न लगे। और ऐसे ऐसे मुंह बनाती है ना, कितने क्यूट क्यूट से, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे। और ये देखो कैसे उठ रही है इतनी तो मैंने इसको इसलिए सोने दिया, मैंने कहा कल से इसके स्कूल है बेचारी के, तो चलो कोई बात नहीं, से सोने देते हैं थोड़ी देर और। उठ गई थी, और उठते साथ इसकी आज की ना एक डिमांड थी गाइस। इसने मुझे रात में बोला था कि मम्मा जैसे मैं उठूँगी ना, आप मुझे गर्म पानी देना। पता नहीं क्या इसकी फ्रेंड से बात हुई थी, तो उसने से क्या बोला है, तो मुझे बोलती है कि मम्मा मुझे ना, तो मैंने बोला गर्म पानी तो नहीं बेटा, मैं आपको नॉर्मल पानी दूंगी जो रूम टेम्परेचर पे रहता है। और प्लीज़ गाइस, पीछे की वॉइस को इग्नोर कर देना, यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, मैं क्या ही कर सकती हूँ इसको। बहुत कोशिश करती हूँ एकांत में बैठ के वीडियो बनाने की, बट होता ही नहीं है, आवाज़ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आती रहती है। तो यहाँ पर नूर ने पी लिया था पानी, और यहाँ बैठा था सामने पिगन, आप देख सकते हो। हम उसे बुला रहे थे, वो इधर उधर गर्दन मटका रहा था।
नूर बोली मम्मा वो सुन नहीं रहा है। मैंने कहा बेटा वो सब सुन रहा है, वो हमारी विंडो पे आके बैठ जाता है, बट बैठते नहीं है अब हम, क्योंकि उसे भगा देते हैं। उसके बाद हम आ गए थे किचन में। आप देख सकते हो जो तोरी मैंने धो रखी थी उसको कट करने के लिए। और ये इतनी लंबी लंबी जो तोरी होती है ना, बीच में से ना छीलते वक्त टूट जाती है, और इस तरीके से ना पता नहीं क्यों छिल नहीं रही थी इससे। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि चलो इसको छील कर देख लेते हैं। फिर मैंने थोड़ी देर बाद ना चाकू से भी इसको ट्राई करा। चाकू से तो ना गाइज़ ये बहुत ज़्यादा ही मोटा मोटा छिलका निकलता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। मैं इसको ना उतारने की कोशिश कर रही थी, ये देखो चाकू से, ये देखो बहुत ज़्यादा उतरता है। इससे ये कि पतला पतला उतर तो जाता है, बीच बीच में से ना जैसे जहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना वहाँ ये टूट जाता है। तो यहाँ फिर भी मैंने बचा बचा के जैसे तैसे इस तोरी को जो है वो छील लिया था। तोरी को छीलने में ना वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगर पिलर से छीलो तो बहुत ईजिली छिल जाती है। और यहाँ पर मेरी तोरी जो है छिल ली थी, मैंने इसको एक बार और वॉश कर लिया था। फिर उसको करेंगे कट। जो ज़्यादा मोटी तोरी रहेगी उसको हम बीच में से एक कट लगाकर बारीक बारीक कट कर लेंगे, जिससे कि अच्छी जल्दी बन जाती है और भुन जाती है बढ़िया तरीके से। ज़्यादा मोटी तोरी कट करेंगे ना तो वो भुनने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा देती है, बट इस तरीके से कट करेंगे ना पतला पतला तो बहुत जल्दी भी बन जाएगी, और भुनती भी बहुत मतलब अच्छा है। और बस इसको फटाफट मैंने जो है कट कर लिया था, क्योंकि नूर के पापा भी इस टाइम पे उठ गए थे। उन्होंने पहले ही डिमांड ये रखी थी सुबह नाश्ता में ना तोरी बना लेना, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं बना लूँगी। और तोरी भी डन हो गई है, प्याज भी मेरा डन हो गया, आप देख सकते हो। और यहाँ पर खाना वाना बना कर मैं रख आई थी नूर के पापा के लिए। तो हमें जाना था मम्मी के साथ कहीं किसी काम से, और उसके बाद मम्मी के घर जाना था। और लड्डू गोपाल आए हुए थे कोई, तो उनको रेडी करना था। तो वो काम जो मैं बता रही हूँ वो मैं कर आ चुके थे हम लोग, और आ गए थे मम्मी के घर पे। इस टाइम बजे थे गाइस 4, तो शाम का वक्त था ये। और इस टाइम मैं लाइव भी आई थी जब मैं मेकअप इनका कर रही थी। आप मेरे ना लाइव को जाके चेक कर सकते हो, जहाँ मैंने लड्डू का श्रृंगार किया है। थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने किया है मैंने वहाँ शेयर किया है, आप लोग चेक कर सकते हो जाके। तो यहाँ देख सकते हो ये सिंपल से आए हुए थे लड्डू गोपाल, बिल्कुल ही सिंपल थे, कुछ भी नहीं इनके लगा हुआ था, यानी कि एक काजल तक नहीं लगा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने इनकी जो आंखें चेंज की, क्योंकि ये वाली आंखों पे मेकअप नहीं होता है। और इनकी आज्ञा लेकर के हमने इनका श्रृंगार जैसा इन्हें पसंद आए वैसा श्रृंगार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनकी इच्छा के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये इतनी दूर से मेरे पास आए हैं श्रृंगार के लिए। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, मेरे पास बहुत दूर दूर से श्रृंगार करने के लिए लड्डू बाबू आते हैं। तो फाइनल इनका लुक देख सकते हो आप। और बीच का जो श्रृंगार करना रहा है वो मैंने लाइव में शेयर किया, आप देख सकते हो जाकर वहाँ पे। तो जैसा इनको श्रृंगार चाहिए था इनका हो चुका है। और उसके बाद हमें लग रही थी थोड़ी सी भूख, तो पापा ने मंगाए पनीर के पकौड़े, क्योंकि इस टाइम चाय का टाइम था, और चाय का टाइम कभी भी हमारा स्किप नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मम्मी के घर पे आके चाय तो बड़ी टेस्टी बनती है, क्योंकि माँ का हाथ होता है, पापा का हाथ होता है। कई बार तो मेरे पापा भी इतनी अच्छी चाय बनाते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर आकर मुझसे चाय अच्छी नहीं बनती थी, मगर तो मैं पापा को बोलती थी पापा आप चाय बनाओगे क्या, तो पापा कहते हैं हाँ मैं बना देता हूँ। और पापा को इतना एक्सपीरियंस हो गया चाय बना करके कि बहुत ही टेस्टी चाय बनाते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे पार्लर। पार्लर क्यों आए, क्योंकि आप देख सकते हो साक्षात हमारे सामने बैठी है नूर। उसकी जो कटिंग हो गई थी मुझसे गलती से, उसको सुधार करने के लिए। तो यहाँ पर जब हम आए हैं तो भैया ने पूछा ये कैसी कटिंग करवा दी है भाई। तो मैंने बोला भैया ये कटिंग करवाई नहीं है, मजबूरी में हो गए। उनको क्या ही मैं बताऊं। तो उन्होंने बोला ये ऐसी इसकी कटिंग किसने कही, तो मैंने कहा ये शुभ काम मैंने कर दिया भैया। तो ऐसा हुआ था इसके बालों में ना च्युइंगम लग गया था, इसलिए हमें इस तरीके से इसके बाल कट करने पड़े। सो ये झूठ तो बोलना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ इंसल्ट हो जाती मेरी, ये तुमने क्या ही कर दिया। अब वहाँ कोई ये थोड़ी ना देखेगा कि गलती नूर की थी, कि नूर ने गर्दन इधर उधर करी तो वो बाल कट गए। और पता नहीं क्यों ही मुझसे ये क्या गलती हुई, किसकी शक्ल देखकर मैं क्या सोचकर मैं इसकी कटिंग करने बैठी थी। अदरवाइज़ बचपन में मैं इसकी कटिंग करती थी, और इसकी कटिंग इतनी प्यारी लगती थी, सब पूछते थे कि कटिंग कहाँ से करवाई है। शायद वो ही नज़र लग गई, क्योंकि बीच में क्या नूर तो कटिंग करवाती ही नहीं है अब, तो इसलिए आदत भी छूट गई। तो जो इसका पार्ट था क्राउन एरिया के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, वो मुझसे ज़्यादा लिया गया, यही मुझसे सबसे बड़ी ज़्यादा गलती हो गई। तो यहाँ पर भी इसकी कटिंग जो है पीछे के बालों की हुई, आगे के बालों का इसका कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने फिर भी थोड़ी थोड़ी सी सेटिंग कर दी कि चलो कुछ अब आ जाएंगे 1 डेढ़ महीने में, फिर इसकी बढ़िया सी कटिंग करेंगे।